नमस्कार मित्रों। बहुत बार ये क्वारीज आती हैं कि हमको फिशर है, डायग्नोस हुआ है और फिशर एक ऐसा इसमें सर्जरी के लिए कह दिया गया है। तो मित्रों, मैं जहाँ तक है अपना अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि फिशर एक इस तरह की बीमारी है जिसे फिशर नैनो परिवर्तिका रोग कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी लगभग 100 में से मात्र 10 या 20 केसेस में ही जरूरी होती है। दुर्भाग्य से फिशर रिपीटेड बीमारी होती है, बार बार होगी। तो अगर आप सर्जरी कराते भी हैं तो भी आपको दोबारा दवाइयों पर आना ही पड़ेगा, मेडिसिनल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको फिशर है, आप सर्जरी करा लीजिए। तो अमूमन जहां तक सर्जरी की बात है, ये उनका विवेक अनुसार निर्णय होता है, इसमें हमारा हस्तक्षेप तो नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मात्र 20% अनुमानित केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है। अन्यथा अनुमानित 70 से 80% केसेस में जो फिशर में मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही बेटर ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको फिशर डायग्नोस हुआ है और आपके चिकित्सक ने या सर्जन ने आपको सर्जरी कही है कराने के लिए, तो एक बार सेकंड ओपिनियन जरूरी है। जहां तक कि क्षार सूत्र की बात है, तो क्षार सूत्र भी सिर्फ उन्हीं केसेस में फायदेमंद होता है फिशर के जहां सेंटिनल टैग बन जाए, यहाँ फिशर के ऊपर एक मस्सा टाइप का मांस का बन जाता है। वो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एक ग्रोथ बन जाती है फिशर में। तो अगर परमानेंट वो बन गया है, सेंटिनल टैग उसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से क्षार सूत्र द्वारा उसको रिमूव किया जाएगा। लेकिन वो एक फिशर का परमानेंट इलाज हो, ऐसा संभव नहीं है। तो फिशर में जरूरी नहीं कि आपको डायग्नोसिस करने के बाद आपकी सर्जरी कराई जाए और आपको बेनिफिट मिल जाए परमानेंट। तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है फिशर को। मान के चलिए एक पेट के कॉम्प्लिकेशन या जीआईटी डिस्टर्बेंस या इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का कॉम्प्लिकेशन है। तो ये चीजें अमूमन लाइफ में कभी भी नहीं जाती या अक्सर बनी रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो आपको फिशर एक बार हो गया, वो जरूर है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल या इससे अधिक साल रिपीट जरूर होगा। तो ऐसे में कोई अगर आपको चिकित्सक ये कहता है कि इसकी सर्जरी करा लीजिए, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, तो एक प्रकार का मिथ है। तो फिशर के बारे में अगर आपको डायग्नोस हुआ है, फिशर की एक पहचान होती है कि टॉयलेट करते हुए या स्टूल पास करते हुए पेन बहुत होता है और जो ब्लड होता है वो इनिशियल स्टेज में लकीर में के रूप में स्टूल से लग कर आएगा। तो अगर आपको इस तरह की बीमारी है और कॉन्स्टिपेशन के साथ एक लंबा हार्ड स्टूल का इतिहास है आपका, तो ऐसे में हो सकता है आपको फिशर हो। तो कोशिश यही कीजिए कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट को ही प्रेफर कीजिए। और अगर सेंटिनल टैग बन चुका है तो आप कुछ हद तक क्षार सूत्र द्वारा इसको चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन क्षार सूत्र भी सिर्फ सेंटिनल टैग को रिमूव करके टेम्परेरी रिलीफ जरूर देगा फिशर में, लेकिन फिशर का परमानेंट सोल्यूशन सर्जरी है, तो ऐसा एक असंभव बात है। तो कोशिश कीजिए कि सर्जरी से बचा जाए, और चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आयुर्वेदिक सर्जरी हो या एलोपैथिक सर्जरी हो, मेडिसिनल ट्रीटमेंट में रहिए, अपने पेट को स्वस्थ रखिए, कॉन्स्टिपेशन खत्म कीजिए, टॉयलेट का सोच करते हुए जोर मत लगाइए, ज्यादा देर मत बैठिए। इस तरह के आप प्रिकॉशन लेंगे, फाइब्रस डाइट लीजिए, पानी की मात्रा ज्यादा सेवन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका फिशर जो रिपीट मार सकता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जो फिशर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद रिपीट मार सकता था, वो कहीं जाके 1 या 2 साल बाद रिपीट मारेगा। तो फिशर एक अमूमन सामान्य रोग है और ये सभी को होता है। ऐसा नहीं है कि ये चिकित्सकों को नहीं होता, चिकित्सकों को भी होता है। लेकिन ये है कि वो अपना डाइट शेड्यूल को इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज और को इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं कि उनका पेट या इंडाइजेशन की समस्या और कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल की समस्या खत्म हो जाती है। तो उनका फिशर के जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेन होना, वो टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है। और लंबे समय तक अगर आप पेट का ध्यान रखेंगे, डाइजेशन का ध्यान रखेंगे, जीआईटी का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फिशर रिपीट नहीं होगा। लेकिन अमूमन फिशर एक रिपीटेड बीमारी है जिसका सर्जरी से परमानेंट सॉल्यूशन हो, ये कहना एक तरह से चिकित्सक द्वारा रोगी के पक्ष में कहना ये सही बात नहीं है। फिशर आप मान के चलिए कि आपको रिपीट होगा ही होगा अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है। तो कोशिश कीजिए सर्जरी से बचिए। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट आयुर्वेद में तो विशेषकर बहुत अच्छी औषधियां हैं कि जिनके द्वारा हम फिशर को टेम्परेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। और अगर आप उन दवाओं को कंटिन्यू करेंगे तो रिपीटेशन जो फिशर का है वो भी जल्दी से नहीं होगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।